मेंबर कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपने ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू वीकली फोरकास्ट। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड एंड बीटीसी के वीकली में क्या ट्रेंड रह सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं जहां से आप बाइंग या सेलिंग देख सकते हैं गोल्ड एंड बीटीसी की। चल, अगर अभी तक आपने हमारा एम एफ एक्स का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको वीकली बेस पे भी एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं और डेली सुबह 10:45 पे गोल्ड के एनालिसिस, गोल्ड एंड बीटीसी के एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, मजीद जो है टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम अपना गोल्ड के एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में कौन कौन से लेवल्स रह सकते हैं। पूरा कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, आप इसको लास्ट तक लाजमी वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे नजर डालते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी न्यूज़ेस आ रही हैं, हमें कौन कौन सी न्यूज़ेस पे काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर देखते हैं तो हमारे पास मंडे वाले दिन है वो कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी कोई न्यूज़ नहीं है। मार्केट जो है टेक्निकली मूव करेगी, पर बट जो आज सैटरडे है यहाँ पे 3:55 पे प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीक है। इसका जो इफेक्ट है वो हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे वाले दिन आपको गोल्ड में देखने को मिले। तो अपने अपने स्टॉप लॉस टाइट लगाइएगा। उसके बाद वेडनेसडे को देखते हैं तो वेडनेसडे को आपके पास एफओएमसी मेंबर्स वॉल स्पीक्स है और 11 बजे आपके पास एफओएमसी मिनट्स मिनट्स एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। उसके बाद थर्सडे वाले दिन देखते हैं तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। उसके बाद यूएसडी का डाटा आ रहा है, उसके बाद फिर यूएसडी का डाटा आ रहा है, फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स आ रहे हैं, जैक्सन हॉल आ रहा है आपके पास। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन जो है फेड चेयर पाउल की स्पीच आ रही है और जैक्सन हॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ये जो न्यूज़ेस हैं इस टाइम जो है वो आपके पास वॉलेटिलिटी रह सकती है। इन न्यूज़ेस को देखने के लिए आप फॉरेक्स फैक्ट्री को लाजमी विजिट करें। चले चलते हैं आज वीकली एनालिसिस की तरफ। वीकली एनालिसिस पे चलते हैं। सबसे पहले गोल्ड को हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट ने जो है वो अपनी रेंज बनाई हुई है इस कैंडल के हाई पे और इस पे लो पे। ठीक है, मार्केट अभी वीकली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल रेंज में चल रही है। ठीक है, ये इसने वीकली टाइम फ्रेम पे ये रेंज बनाई हुई है। ठीक है, अप साइड से वो रेजिस्टेंस बनाई हुई है, नीचे ये सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है। ठीक है, वीकली में तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इंशाल्लाह आपको H1 तक के एनालिसिस तक बताऊंगा, तो आप काइंडली वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। उसके अलावा जो छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस है वो हम ये एम एफ ए एफ एक्स के लर्निंग चैनल व्हाट्सएप पे शेयर किए जाते हैं, इसको लाजमी ज्वाइन किए करें। और साथ हमारा कम्युनिटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी लाजमी ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में हम वीआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, लोग ज्वाइन होना शुरू हो गए हैं। आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सनेस के लिंक से अकाउंट बना के हमारी वीआईपी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे डेली बेस पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एनालिसिस प्रोवाइड किए जाएंगे और भी काफी लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। चले जी, हम डेली पे आ चुके हैं। डेली पे देखते हैं तो डेली पे हमारे पास जो है लास्ट जो उसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है उसके बाद उसने स्ट्रक्चर लेवल जो है यहाँ से लिया और मार्केट बुलिश साइड पे चले गई है। नेक्स्ट जो है उसका जो टारगेट बनता था वो उसने अपना हिट किया है। उसके बाद जो है मार्केट आपकी टोटली रेंज में चले गई है। उसके बाद देखें, ऊपर उसने रेजिस्टेंस बनाया है, नीचे उसने सपोर्ट बनाया है, ऐसे ही मूव करती जा रही है। अब इसको मजीद हम देखते हैं तो इसको इसकी डायरेक्शन जो है वो अभी इसने ऊपर साइड से रेजिस्टेंस ली हुई है तो इसको यहाँ तक सपोर्ट तक आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको शिफ्ट करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। H4 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसने चेंज ऑफ करेक्टर दिया हुआ है लो साइड पे। तो अभी जो लास्ट मैंने आपको लेवल बताया था ना इसका, वो ये वाला लेवल बताया था बाइंग के लिए डेली एनालिसिस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आपको एक अच्छा मूव जो है वो बाई का देखने को मिला। अभी भी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता यहाँ से दोबारा बाय जा सकता है गोल्ड। अदरवाइज ये 2 दफा प्ले हो चुका है। अब हम जो है नेक्स्ट लेवल का वेट करेंगे। नेक्स्ट लेवल जो है मेरे पास बाइंग के लिए, एक अच्छी बाइंग के लिए 3310 का लेवल और 3305 का लेवल है। ठीक है, ये मेरे पास एक अच्छा लेवल रह सकता है बाइंग के लिए। ठीक है, और अगर ये फेल करता है तो फिर मेरे पास लास्ट लेवल जो है वो है 32 93 का 93 का। ठीक है,
अगर हम इसको डेली में देखते हैं ना, तो डेली में इसने एक इनगल्फ भी दिया हुआ है, जो इवनिंग स्टार का पैटर्न भी दिया हुआ है। तो ये वाला जो लेवल है एक हमारे पास, ये जब तक ब्रेक नहीं होता, ये गोल्ड यहाँ से दोबारा जो है वो एक सेल का ड्रॉप ले सकता है। ठीक है, कंडीशन जो है वो ज्यादा सेल की फेवर में लग रही है। बट जो है ये इसने रैली बेस बना रहा है और रैली भी बना सकता है। बट अभी जब जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा या ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा, इसकी कोई एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है कि गोल्ड किस तरफ जा सकता है, क्योंकि रेंज बाउंड हुआ पड़ा हुआ है सारा। तो इसको भी हम शिफ्ट करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे जो लास्ट आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है, ये अपर साइड पे इसकी सप्लाई पड़ी हुई है। एक ये वाला लेवल मार करके दिया था, मैं अब आपको लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, एक आपको ये वाला लेवल लगा के दिया था कि यहाँ से गोल्ड गिर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से पिन टू पिन गिरा। अब नेक्स्ट मूव इसकी गोल्ड की आपने किस तरह देखनी है, नेक्स्ट मेरे पास जो एक एरिया पड़ा हुआ है बाय के लिए, इस लेवल से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है, ये H1 के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और एक मेरे पास ये एरिया है बाय के लिए। आप अपने जोन्स को हमेशा प्ले करें, जोन्स में जो है वो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। जोन्स भी फेल होते हैं, ये नहीं कि जोन्स फेल नहीं होते, बट इनकी एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट आपका ये वाला जो लो है, इसको अगर ब्रेक करती है, क्लोजिंग दे देती है, फिर आप इसके रीटेस्ट पे एक मेरे पास ये लेवल आएगा तकरीबन 56.8, 61.8, यहाँ से हम इसकी फिर सेल कंटिन्यूशन देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से बाय, फिर रिट्रेसमेंट, फिर सेल, ऐसे हम इसकी सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गोल्ड के एनालिसिस पसंद आए होंगे। अब चलते हैं बीटीसी की फोरकास्ट की तरफ। बीटीसी की फोरकास्ट बहुत मजे की होने वाली है, इसको लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले वीकली में देखते हैं, तो वीकली में इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुरी साइड पे है। यहाँ पे मेरे पास जो है लास्ट ये एक डिमांड पड़ी है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हम इसकी बाइंग देखेंगे तकरीबन तकरीबन 84-85 हजार पे इसकी बाइंग देखेंगे। इसको डेली में शिफ्ट करते हैं, तो डेली में इसने एक रिवर्सल का पैटर्न बनाया हुआ है। इसने ये हाई पे लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की है अभी। ठीक है, ये हाई पे इसने जो है वो लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की है। मैं ये जरा लगा देता हूँ आपको ताकि आपको इजिली समझ आ जाए। ये हाई पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, डेली में इनगल्फ भी दिया है, और H1 पे इसने ये आपके पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी किया है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डीपली बताता चलूं कि इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये इसकी सप्लाई लेवल पड़ा हुआ है, 100% का सप्लाई लेवल पड़ा हुआ है। यहाँ पे मिलती है तो एक आपको बेहतरीन जो है सेलिंग देखने को मिल सकती है। और एक लेवल मेरे पास इसका ये है 61.8 का। ये दो लेवल्स हैं मेरे पास। यहाँ से जो है बीटीसी की मार्केट में आपको वीकली बेस पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और हो सकता है कि राइट शोल्डर यहाँ पे बने, थोड़ा सा अपसाइड पे बने। वीकली बेस पे यहाँ से जो है वो मैं इसको बेरी साइड पे देख रहा हूँ। ठीक है, वीकली बेस पे इसको मैं थोड़ा सा बेरी साइड पे देख रहा हूँ। क्यों कि इसने डेली में लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, यहाँ पे ये वाला लेवल ब्रेक करता है। ठीक है, तो फिर ये रिट्रेसमेंट पे इन लेवल्स तक जो है वो आपका बीटीसी गिर सकता है। अगर इसने ये वाला लेवल ब्रेक नहीं किया, अगर इसने ये वाला सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से दोबारा जो है वो बीटीसी आपका पंप ले सकता है, क्योंकि पीछे जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। तो उसको देखते हुए भी अपने ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे अगर आपके पास, क्योंकि हमारे पास अभी H1 का जो है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है बुलिश बेरिश साइड पे, तो अगर देखा जाए तो बुलिश साइड पे लास्ट जो डिमांड है वो हमारे पास ये पड़ी हुई है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेड करते हैं। इसके अलावा आप छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारा MFA FX का लर्निंग चैनल लाजमी ज्वाइन करें व्हाट्सएप का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एनालिसिस पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।